देखिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल का डे 2। और अगेन मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ बात करूं, ठीक है। कल मैं हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन कराता हूं, आपका टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगा बेटा। ये लीजिए एग्जाम्पल, एक्स्ट्रास लिख देता हूं। अब पता है क्या फीलिंग आनी चाहिए बच्चे को कि पढ़ना है, कहीं से कुछ भी पढ़ना है, जितने कंटेंट्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, ये सारे कंप्लीट करने हैं। आइए, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, ए एंड बी पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 2:1। सी इनकी फर्म ज्वाइन कर रहा है बेटा। जल्दी जल्दी एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लें बेटा। राइट, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर which he acquires equally from A and B। ठीक है बच्चों, फ्रॉम A and B। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बेटा। जर्नलाइज कंडीशन नंबर 1, नहीं जर्नलाइज तो करना ही है। एक मिनट रुकिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन में हम ट्विस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सी ब्रिंग्स ₹1 lakh as capital। C brings ₹1 lakh as capital and ₹36,000 as premium for goodwill। ठीक है बच्चों, 36,000 as premium for goodwill। आगे चलें, देखिए ध्यान से। अब हम आपसे कह रहे हैं जर्नलाइज, और अब हम आपके सामने अलग अलग कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। नंबर वन कंडीशन, व्हेन P for G brought in by C privately। बताइए अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा ओवरऑल, प्लीज बताइए फर्स्ट का आंसर। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या जर्नल एंट्री होगी तो कितनी होगी? नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। गुडविल की एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री तो होगी। राइट, उसकी तो सर सभी कंडीशन में एक सिंपल सी एंट्री होनी है, ठीक है ना। लेकिन हम पूरा आंसर देते हैं। राइट, आइए बच्चों आंसर देते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। राइट, फर्स्ट केस का आंसर देखिए सर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल। बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल, 11th में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा है। अब इसमें यही है, बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। रेशियोज में प्रॉब्लम आएगा, जर्नल एंट्री कभी चेंज नहीं होती बेटा। 1 लाख और इसी के नीचे हम लिखने जा रहे हैं बेटा, नो जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। नो जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एज इट इज पेड प्राइवेटली। ये लीजिए, कल वाला वापिस से रिवीजन करा दिया बेटा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। सेकंड केस, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किस में लेके आ रहा है बच्चों? कैश में। क्या अब गुडविल की एंट्री होगी बच्चों? यस और नो? यस सर होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी बच्चों। आइए चेक करते हैं, फर्स्ट एंट्री चेक करते हैं सबसे पहले। सर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल, नया पार्टनर सी है, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पर एक वर्ड यूज किया गया था प्राइवेटली, एंड प्राइवेटली कंडीशन का इतना सा लॉजिक है दैट इसे अकाउंट्स में शो नहीं करते। इट मींस ये डायरेक्टली अंडर द टेबल है, या कुछ इलीगल है कि भैया वो नहीं चाहता नया पार्टनर किसी अकाउंट्स में शो किया जाए। वो कह रहा है मैं गिफ्ट का पैसा ला रहा हूँ, बिल्कुल ला रहा हूँ, और आप ले लो जो लेना है।
बट क्यों बुक्स में शो करते हो? ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिल सकता है, राइट बेटा? अब आपका कंसेप्ट अगर दिमाग में आ गया तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट? बैंक अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपीस, गुडविल ला रहा है 36,000 रुपीस, टोटल पैसा ला रहा है 1,36,000 रुपीस। खत्म। अब इस पैसे का क्या करेंगे बच्चों? जरा सोच के बताइए, व्हाट वी विल डू विद दिस मनी? इसे कौन से रेशियो में बांटे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड, Sacrificing. बिल्कुल सही है बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट से डेबिट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट से डेबिट। और देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप सब अपना दिमाग लगाइए, कितना इजी है बेटा, बताइए सेक्रीफाइस रेशियो। यस 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 यस, 1/2 1/2 बोलेंगे या 1/1? इक्वली 1 1 रेशियो। ratio 1. वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब ये सब मजेदार बात है ना, पेपर में, बोर्ड के पेपर में इतना ही टाइम मिलेगा आपको कि जल्दी से डिसाइड कर सको, और इक्वली लिखा है तो सर टेंशन लेने का ही नहीं। भले नया पार्टनर कितने भी हिस्से के लिए आ रहा हो, ये अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले रहा है, तो सर हमें अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी बेटा? बता दूं बोर्ड के पेपर में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर हमने आपसे कह दिया कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो आपको रफ में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अगर हम आपको कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, तो आपका दिमाग काम करेगा कि अरे सर ये तो 1:1 है सर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर हम आपको कहें न्यू रेशियो फाइंड आउट करो, तो आपको पूरा मेहनत करके रफ वर्क में सॉल्व करके फिर आपको ओएमआर शीट पे आंसर लिखना होगा। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या अभी इंपॉर्टेंस है या नहीं है रिटर्न में क्वेश्चंस करने की? बिल्कुल है सर। जब अभी स्पीडली क्वेश्चंस कर पाएंगे तो बोर्ड में, बस बोर्ड के पेपर में एक बात है जो फर्स्ट टर्म में होने वाली है कि हमें रिटर्न में वहां पे प्रेजेंटेशन, जिसकी राइटिंग गंदी है ना, या जो फॉर्मेट बनाने में प्रॉब्लम होता है जिनको, उनके लिए दी बेस्ट। वो कहेंगे सर मजा आ गया, सर आराम से 40 नंबर आ गए, तो इट्स गुड ना बेटा, इट्स गुड। ये भी तो एक अच्छी बात है आप सबके लिए। जो बच्चे कहते थे फॉर्मेट नहीं बनता, लो अब बोर्ड ने आपकी सुन ली, राइट? आइए आइए ध्यान से सेकंड केस को कंप्लीट करते हैं। सर प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को हमने बांट दिया, किस किस में बांटा? सर टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और हमने ए और बी का अकाउंट प्लस कर दिया बच्चों। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कौन से रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज 1:1। 1:1 में पैसा बांट दो, 18,000 18,000। ठीक है, अब फिर से एक बात बता देता हूं, अगर हम आपको कहें, अगर हम आपसे कहें कि सपोज, ये सेकंड केस में चला रही, किसी भी केस में आ सकता है, नॉट अ बिग डील। सपोज ओल्ड पार्टनर्स, सपोज ओल्ड पार्टनर्स withdrew, suppose old partners withdrew 50% from premium for goodwill, तो इस कंडीशन, इस लाइन का क्या मतलब है? सर इस लाइन का बहुत सिंपल सा मतलब है, ए और बी का अकाउंट प्लस किया था, अब वो कह रहे हैं हमें तो गिफ्ट मिला है, शगन का पैसा मिला है, अब हम पार्टी करना चाहते हैं तो कर लो पार्टी, निकाल लो अपना पैसा। लेकिन उन्होंने सर 50% ही निकाला, तो इनका अकाउंट प्लस से माइनस कर दो। कैसे करेंगे बताइए बच्चों, कैसे करेंगे? ऑल ऑफ यू ट्राई करो, यू नो द आंसर। पार्टनर ओल्ड A पार्टनर्स अकाउंट capital टू account to कैश पब्लिक बैंक। बिल्कुल सही है, और भी एक दो बच्चों ने ट्राई किया, किसी ने मन में बोला होगा। ऑल ऑफ यू वेरी गुड। ए इज कैपिटल दिया, बी इज कैपिटल दिया, सर इनकी कैपिटल माइनस कर देंगे 50-50% से। सर पूरा क्यों नहीं निकाला बेटा? इनकी इच्छा, इनको फोन करके पूछ लो। सर आधा क्यों निकाला? अरे जितना क्वेश्चंस में लिखा, अगर क्वेश्चन में लिखा होता इफ ओल्ड पार्टनर्स विथड्रू द अमाउंट, तो पूरा निकाल लिया इसका मतलब। तो फिर 18 से इनका अकाउंट डेबिट कर देते, 36 से क्रेडिट कर देते। अभी आधा आधा निकाला, कोई बात नहीं। सर नरेशन क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल मनी विथड्रॉन, प्रीमियम फॉर गुडविल मनी विथड्रॉन। कहानी समझ लो, कहानी क्या चल रही है? नया पार्टनर आ रहा है, 1 लाख कैश में लाया, 36,000 गुडविल में लाया। नाउ कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, आज की क्लास के अंदर आपको जो नॉलेज मिलेगी, आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया। एक ही क्वेश्चन पिक किया ना, उससे सारे केस बना देंगे। व्हेन सी, यानी कि न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग, when new partner do not bring
शगन मनी, प्रीमियम फॉर गुडविल मनी इन कैश। इस कंडीशन में याद करो, अगर अभी तक मैंने आपको नहीं कराया तो अब करा देता हूं। अगर नया पार्टनर सी कह रहा है, देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आते हैं, सी ब्रिंग्स ₹1 lakh एज कैपिटल एंड 36,000 एज शगुन। अब जो नया केस मैंने आपको सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं, क्या लिखा है इसमें कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ रहा, सपोज इस कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, कुछ खास नहीं, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, सर अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, तो इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल हम उसका एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। यानी कि एक सिंगल एंट्री पास की जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, और वो एंट्री क्या होगी जरा चेक कीजिए ध्यान से, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और 2 में ये पैसा किस में बांटा जाएगा, सर वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, बट 100% कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता, तो सर हम उसकी कैपिटल में से नहीं ले सकते, वो कैपिटल तो ला रहा है ना। अब एक बात बताओ, आप नए पार्टनर हो, आप कैपिटल का 1 लाख रुपीस तो लेके आ रहे हो कैश में, लेकिन जब हमने कहा लाओ भैया शगन का पैसा लाओ, शगन का 36,000, तो आपने कहा हमारी पॉकेट तो खाली हो गई। हमने कहा क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे 1 लाख से ले लेते हैं, राइट ना। तो नया पार्टनर कह रहा है प्लीज मेरी कैपिटल माइनस मत करो ना, मेरे मैं बाद में दे दूंगा, प्लीज मेरी कैपिटल को कम मत करो, ताकि हमेशा मुझे लगे तो सही मैंने 1 लाख कैपिटल लगाया आपकी दुकान में, पार्टनरशिप फर्म में, राइट। तो हमने कहा देख छोड़ेंगे तो नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात, 36,000 तो तुझे देने हैं। यानी कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता बच्चों, तो हम टेम्परेरी उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। इट मींस उसकी पर्सनल लाइफ में लायबिलिटी रहेगी कि उसे फर्म को, हमारी फर्म को, ABC की फर्म को 36,000 पे करने हैं, और फर्म के लिए क्या बन जाएगी, असेट, क्योंकि करंट अकाउंट डेबिट में है, ये असेट में लिखा जाएगा। जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, अब सोचो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इफ अ न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग द गुडविल मनी इन कैश, डैश अकाउंट विल बी ओपन, आपका आंसर होगा करंट अकाउंट। हम एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर इट विल बी शोन इन द पार्टनरशिप फर्म्स, हम आपको उल्टे पुल्टे ऑप्शन देंगे और करेक्ट ऑप्शन होगा बैलेंस शीट की असेट। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी बच्चों, राइट, कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, तो हमें गुडविल के रिगार्ड में केवल एक जर्नल एंट्री करनी है, उसका करंट अकाउंट ओपन करना है। इट मींस फर्म के लिए एसेट और उसके लिए लायबिलिटी। अब मैं इसको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, तब हो सकता है आपको इजीली समझ में आ जाए। बुक में नहीं तो एग्जांपल देखिए, हेडिंग लिखा है व्हेन अ न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग गुडविल मनी इन कैश। ठीक है, आइए सर पहली एंट्री, सर वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, सर कैपिटल तो ला रहा है स्टूडेंट्स वो, ठीक है, तो कैपिटल की एंट्री कर देते हैं बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल का पैसा तो लेके आ रहा है बच्चों, कितना रुपीस, 1 लाख, 1 लाख। अगर गुडविल का पैसा कैश में लाता, इन दैट सिचुएशन में क्या लिखता, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन सर नहीं ला रहा, वो कह रहा है मेरे पास और पैसे नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे अपसेट क्यों हो रहा है। उसने कहा थैंक यू, हमने कहा हेलो हेलो, थैंक यू बोलने से पहले सुन ले, आज नहीं तो कल देने तो पड़ेंगे, ध्यान रखना सी, हम तेरा एक करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं जो फर्म के लिए असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट में आता है, याद कर लीजिए, हमने 11th क्लास भी पढ़ी है बच्चों। यानी कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता, तो हम उसका एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं विच इज नोन एज करंट अकाउंट, और 36,000 को एज यूजुअल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। और वो तो पिछला क्वेश्चन हो या एक, मतलब पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, क्वेश्चन वही चल रहा है। प्रीवियस सिचुएशन में था वो कैश में ला रहा है, इस सिचुएशन में कि वो कैश में नहीं ला रहा, और हमने चेक किया था इस पूरे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है। तो लीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट,
टू बीस कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के हमने पार्टनर्स की कैपिटल तो प्लस कर दी, कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, इसलिए हमने केवल एक सिंगल एंट्री पास की है, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट और 2 में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए एंड बी हैं, इन्होंने 1:1 में सैक्रिफाइस किया। लो जी, एंट्री खत्म। नाउ प्लीज टेल मी, आप में से किन बच्चों को इस कैटेगरी में कंफ्यूजन है जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, या माइंड में क्या चल रहा है? इफ यू वांट टू डिस्कस बिंदास यू कैन से, बेटा अपने मन की बात कह सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। एनीवन हु वांट्स टू से एनीथिंग? कोई कहना चाहेगा बेटा? नहीं? चलें आगे। अब इन सब कैटेगरीज को एक एक बार जज करो, अपनी बुक के एग्जांपल्स करो, क्वेश्चन छोड़ दो बोले बेटा, जो पूरे एग्जांपल्स हैं करो ना, किसने मना किया? और उसमें जहां टेंशन आए बिंदास हमसे पूछो बेटा, राइट? ये था एग्जांपल नंबर 3 सिचुएशन। आइए 4th सिचुएशन। 4th सिचुएशन क्या कहता है? when a part of premium for goodwill, when a part of premium for goodwill brought in by new partner, जब एक नया पार्टनर कह रहा है, सोचिए एग्जाम्पल वही चल रहा है जिसमें नए पार्टनर को कितना पैसा लाना था, जल्दी से बताइए, कितना पैसा लाना था गुडविल का? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, वही क्वेश्चन चल रहा है स्टार्टिंग से। शगन का कितना पैसा लाना था नए पार्टनर को? यस यशवर्धन, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। 36,000, राइट? अब मान लो नया पार्टनर कह रहा है कि सर मेरे पास 36,000 नहीं, कैपिटल तो मैं ला रहा हूं, बट मेरे पास सर ये जो शगन आप कहते हो, एक डायलॉग बोलते हो प्रीमियम फॉर गुडविल, सर मेरे पास 36,000 नहीं है, मैंने अपनी पॉकेट और अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया, मेरे पास तो सपोज लेस देन 36 में कुछ भी बोल सकते हैं आप, मे बी केवल 20,000 है, 22,000 है, 15,000, व्हाटएवर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दैट सी कैपिटल का तो 1 लाख ला रहा है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल का ओनली 18,000 लेकर आ रहा है, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, सॉरी हिज शेयर ऑफ 36,000। 18 सही नहीं लगा, लो इसको 20 कर देते हैं, ये लो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसका रीजन है। नया पार्टनर कह रहा है सर मेरे पास अभी 36,000 तो है ही नहीं, तो ए और बी ने कहा कितने हैं बता? तो सी कह रहा है मेरे पास कैपिटल का तो मैं ला रहा हूँ 1 लाख रुपीज, और मैं चाहता हूँ मेरी कैपिटल 1 लाख रहे, लेकिन गुडविल है ना जो आप 36 कह रहे हो ना, मेरे पास 36 नहीं है, अभी कितना है? 20,000। इट मींस ये जो 4th कंडीशन है, ये जो 4th कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ कॉम्बो। 4th कंडीशन इज अ कॉम्बो ऑफ केस सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि केस सेकंड हमने क्या पढ़ा था आज? सर जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा। केस थर्ड क्या है बच्चों? सर जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा। सर कोई बात नहीं, जितना ला रहा है वो तो ले लो। आइए फर्स्ट एंट्री चेक कीजिए केयरफुली, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट दिया। देखो बेटा, पता है इसका फंडा क्या है इस टॉपिक का या किसी भी टॉपिक का? रिटर्न में प्रैक्टिस। बिलीव मी, आप में से जितने बच्चे भी रिटर्न में कर लेंगे 2-2 एग्जाम्पल हर एक कैटेगरी के, ठीक है, या 3-3 एग्जाम्पल, 4-4 एग्जाम्पल, टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आज का केस नंबर 2 जो मैंने आपको बताया कि जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है, तो सर यहाँ पे भी तो ला रहा है, तो कर दो एंट्री। सर 1 लाख रुपीस कैपिटल का ला रहा है, और शगुन का सर इसके पास अभी ओनली 20,000 था, टोटल पैसे कितने आ गए फर्म में? 120। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल मनी, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, क्रेडिट से कहां आ जाएगा बताइए बच्चों? डेबिट। क्या आप में से कोई बता सकता है अब क्या करेंगे?
क्या कुछ और लिखना है डेबिट में? यस बच्चों, करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। वेरी गुड सर। जो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा सर, उसको 36,000 लाने थे, नहीं लाया सर, पूरे 20 लाया, तो जो पैसा वो कम लाया उसके लिए उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, खत्म। सीज करंट अकाउंट दिया। मतलब ये आधा क्वेश्चन है सेकंड वेराइटी के, आधा है थर्ड वेराइटी का। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन और ये कैटेगरी थोड़ी सी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बेटा, और कुछ भी नहीं। और हमें पता है इस क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइस रेशियो क्या चल रहा है बच्चों, बताइए? 1:1, राइट बेटा? बांट दे पैसे को, बांट दे ए और बी में पैसा, ये लीजिए, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। कितना कितना बच्चों बताइए, हाउ मच? बोलो बोलो बोलो। 10 हाँ, ये क्या बात हुई बेटा, ये कैसे हुआ? 20,000 तो वो लेके आ रहा था, 16,000 अभी नहीं ला रहा। पैसे तो 36,000 ही बटेंगे ना, 18,000। 18,000 ईच होगा ना बेटा। भले वो जो करंट में ला रहा है वो भी तो बांटते हो आप भाई। करंट अकाउंट ओपन किया मतलब उसके अकाउंट को तो आप इनडायरेक्टली माइनस कर रहे हो ना, और ए और बी के अकाउंट को इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। तो कर दो ना प्लस। 18,000, 18,000 गॉट इट बेटा। ये लो, मैक्सिमम सारी कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली बच्चों आज, ऑल दी कंडीशंस। अब जो एक फिफ्थ कंडीशन है वो है ब्रॉट इन काइंड, मैं वो भी अभी के अभी डिस्कस करता हूं आपसे, डोंट वरी। एज वी हैव 5 मिनट्स टाइम लेफ्ट बेटा, हम कर सकते हैं, ठीक है? करें लास्ट कैटेगरी स्टार्ट? आइए जल्दी से लास्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपको पूरा क्वेश्चन नया कराना पड़ेगा। आज का एग्जाम्पल नंबर 2, और ये एग्जाम्पल करते हुए साथ साथ हमें लिख लेना चाहिए, when premium for goodwill money, when premium for goodwill amount brought in kind। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये टॉपिक ये कराते कराते ही हम कह सकते हैं कि आप अपनी बुक के अराउंड अराउंड 1 से लेकर अप्रोक्सीमेट 40 तक के क्वेश्चंस या 42 तक के एग्जाम्पल क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। भले जल्दी जल्दी करो, भले जैसे भी करो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको करना चाहिए, राइट ना? हर चीज टीचर के ऊपर छोड़ेंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट है आप, लॉस आपका होना है बेटा, ठीक है? और अगर आप करते रहेंगे, एग्जाम्पल कर लो भले, चलेगा, नो इश्यूज, डोंट डू क्वेश्चंस, चलेगा। कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, राइट? सर ये क्या है ब्रॉट इन काइंड, व्हाट इज इट मीन, क्या मतलब है इसका? जब एक नया पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर brings various assets, various assets for his capital and premium for goodwill। जब नया पार्टनर अपने शेयर का कैपिटल और गुडविल, काइंड मींस असेट लेकर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? असेट। सर समझ नहीं आई बात, समझ नहीं आई, ये लीजिए, पी एन क्यू पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, ठीक है बच्चों? आर एडमिट हुआ, आर का हिस्सा है बच्चों, सपोज आर का हिस्सा है 3/11, सपोज 3/11, राइट? 3/12 कर ले, ये लीजिए थोड़ा इजी हो जाएगा, 3/12 शेयर। और ये अपना शेयर पी एन क्यू से कैसे ले रहा है, जरा चेक कर लो बेटा। ये अपना शेयर पी एन क्यू से ले रहा है 2/12 पी से, 1/12 क्यू से। क्या सेक्रीफाइस पता लग रहा है? जल्दी बताइए, क्या सेक्रीफाइस पता, क्या 2/1। होगा सेक्रीफाइस? 2:1, 2:1 सर, क्योंकि जब हमने इसको रफ में प्लस करके देखा, 2/12 प्लस 1/12, सर ये तो डायरेक्टली क्या बन रहा है? 3/12। इट मींस डायरेक्टली सेक्रीफाइस इज गिवन, डायरेक्टली sacrificing ratio, directly sacrificing ratio is given in the question। और sacrificing ratio क्या होगा? अब 12 मत यूज कीजिए, 2:1 यूज कीजिए, राइट? अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, ध्यान से देखना जल्दी से बेटा। R brings cash 30,000, stock 40,000, furniture
1 लाख, डेटर्स 50,000। अब वो कह रहा है, एक्चुअली इसका कंसेप्ट समझिए जल्दी से बेटा। इसका कंसेप्ट ये है कि हो सकता है आर वर्क कर रहा था एज ए सोल प्रोप्राइटर, तो उसकी एक दुकान थी, जो दुकान उसने बंद कर दी और उसने हमारी नई फर्म ज्वाइन कर ली। अब वो कह रहा है यही कैपिटल, इसमें मेरा कैपिटल गुडविल सब आप डिसाइड कर लो। अब हम कह रहे हैं यार फंस गए, ये तो हम कैसे डिसाइड करें? तो हम आपको क्वेश्चन में एक लैंग्वेज दे रहे हैं, जरा चेक करो लैंग्वेज क्या है। At the time of admission of R, goodwill was valued. Goodwill was valued at rupees 3 lakh. गुडविल की वैल्यू कितनी थी बेटा जिस दिन नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है? कितनी दिख रही है वैल्यू, बताइए जल्दी से। 3 लाख दिख रही है, राइट। अब जल्दी से देखिए क्या होगा, बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट टाइम विद अस। सबसे पहले जब आप आंसर करेंगे, सर हमें ये तो पता चल गया कैश बिल आ रहा है, स्टॉक बिल आ रहा है, फर्नीचर बिल आ रहा है, डेटर्स बिल आ रहा है, लेकिन इसमें कैपिटल कितना है, गुडविल कितना है, ये हमें नहीं पता लग रहा। अरे क्यों घबरा रहे हो? ये देखिए, शेयर ऑफ आर इन प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर ऑफ आर इन प्रीमियम फॉर गुडविल। सर फर्म की गुडविल 3 लाख है, और सर नए पार्टनर का हिस्सा है 3/12, 3/12 यानी कि 1/4। कितना हुआ बच्चों? 75,000 रुपीज। ये सर मजा आ गया, यानी कि नया पार्टनर जितनी भी एसेट ला रहा है उसमें 75,000 गुडविल का है और बाकी बचा हुआ उसकी कैपिटल का होगा। आइए जर्नल एंट्री कर लेते हैं जल्दी से, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हैं अब वो आपके लिए टास्क रहेगा। आइए चेक कीजिए, कैश अकाउंट दिया, कैश के बाद स्टॉक भी ला रहा